चलो बेटा शुरू। हम लोग कल कहां तक किए थे? क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे। क्या किए थे? 8। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर जो है 9 करेंगे। ठीक है। अब देखो ये क्या है, पहला प्रश्न है 9th जो प्रश्न है, ठीक है, 9th है। ठीक है। अब सोल नहीं बेटा, सोल नहीं, पढ़ाई करेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 9th है। ठीक है। 9th में क्या है जी? क्यों शुरू कर रहे हैं आप? चुप है क। ठीक है। देखो अब इसमें क्या करना है बेटा? सही चिन्ह लगाना है। यही लिखा है, सही चिन्ह लगाओ। ठीक है। लेस देन का, इक्वल टू का और ग्रेटर देन का। ठीक ना? ये चिन्ह लगाना है। ठीक है बेटा। और पहला प्रश्न क्या दिया है? 3828। यहां चिन्ह लगाना है। यहां पे दिया है 38। ठीक है। ख क्या है? 69,349 है ना? और ये क्या है? 69,349 है कि नहीं? बताओ। अगला क्या है? 6001 है ना? इसके बाद क्या है? 60,010 है कि नहीं? बताओ। अगला क्या है? 39,517 है ना? उसके बाद क्या है इधर? 38,517। अब देखो ना, पहले इसको समझना है। क्या करना है? समझना है। तो करने में तो कर लोगे, लेकिन हम समझेंगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है। पहले समझ लेंगे तो इसमें छोटा का बराबर का बड़ा का चिन्ह लगाना, नहीं लगाना जी। एक नियम तो ये है कि जो बड़ा होगा उधर क्या करना है? मुंह खोल देना है। ये बताए हैं, ट्रिक है। ठीक है। जो बड़ा होगा उधर क्या करना है? मुंह खोल देना है। जिधर मुंह नहीं खुला जाएगा क्या हो जाएगा? वो छोटा हो जाएगा। जिधर मुंह खुला जाएगा क्या हो जाएगा? वो बड़ा। फिर क्या तरीका बताए थे कि मान लो कि जो संख्या है वो लड्डू है, तो तुम बड़ा लड्डू खाओगे कि छोटा लड्डू खाओगे? बड़ा लड्डू खाओगे ना? और तो बड़ा की तरफ मुंह खोल देना है। अपना मुंह जो है बड़े लड्डू की तरफ खोल देना है। ठीक है। बस समझ लो, क्यों समझ रहे हो? और ध्यान समझो है, तो ध्यान समझो, हाल नहीं सुनो। अब देखो बेटा, पहले तो लिखा है 3 देखो, इकाई दहाई सैकड़ा 3828। 3828। पहले तो क्या करना है? इसमें अंक गिनना। देखो ये तो पहले नाम से ही क्या हो जाएगा कि बराबर दिख रहा है। दिख रहा है जी? पहले अंक गिनना है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। जब देखो जिसमें अगर अंक अधिक है, अगर पहले अंक ही गिनना है। अगर अंक अधिक हो गया तो पहले ही बड़ा हो जाएगा ना? अगर अंक अधिक हो गया तो पहले ही बड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना, शून्य आगे ना लिखा हो, लेकिन अगर संख्या में अंक अधिक हो गया तो पहले ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है। जैसे देखो, ध्यान दो, ये बड़ा है बेटा, ये बड़ा है। बताओ क्या बड़ा है ना? देखो इसमें 1 2 अंक है, इसमें 1 2 3 अंक, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इधर मुंह खुल जाएगा। तो इसमें अंक भी बराबर है। देखो आगे से कंपेयर करेंगे। 1000 पे 3 है, 1000 पे 3 है। सैकड़ा पे 8 है, सैकड़ा पे 8 है। दहाई पे 2 है, दहाई पे 2 है। इकाई पे 8 है, इकाई पे 8 है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? बराबर। बराबर यानी कि इक्वल हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब यहां देखो क्या लिखा है? 69,349। यहाँ 69,349 सेम चीज लिखा है। ठीक है। ठीक ना? यहाँ पे क्या है? 10,000 पे क्या है? 6 है। 10,000 पे भी 6 है। 1000 पे 9 है, 1000 पे 9 है। सैकड़ा पे 3 है, सैकड़ा पे 3 है।
दाएं पे 4, दाएं पे 4, 9 इकाई पे 9, इकाई पे 9, तो क्या आ जाएगा? ये भी संख्या क्या आ जाएगी? बराबर हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताओ? अरे समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, अब देखो यहाँ पे अंक गिनो 1 2 3 4, 1 2 3, तो ये अपने आप संख्या क्या हो गई? बड़ी। ऐसे सवाल में जहाँ छोटा बड़ा कर देखना है, पहले अंक गिनना है, अंक काउंट करना है। अंक अगर बड़ा हो गया, अंक संख्या में अंक ज्यादा है तो अपने आप बढ़ जाएगी। देखो कैसे, अब गिनो, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 6001 है। ये क्या है? देखो इकाई दहाई 10,000, तो ये 60,000 में भाई, ये 60,010 है। ये 6,001 ही है, ये 60,010 है। ये 6,000 है, ये क्या है? 60,000 है। लगभग 10 गुना बड़ा है, लगभग 10 गुना बड़ा है कि नहीं बताओ? अब देखो ये क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो क्या बोलेंगे? 39,517, 39,517 बोलेंगे नहीं बोलेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 38,517, यानी कि 38,517, तो अलग दिख रहा है। अब देखो आगे से कंपेयर करेंगे, देखो संख्या बराबर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, संख्या क्या है? अंकों की संख्या क्या है? दोनों में बराबर है ना? तो कंपेयर करो, आगे से कंपेयर करेंगे, ध्यान रखना ये 3 है तो यहाँ भी 3 है, यानी कि 10,000 पे 3 है, तो अब यहाँ पे देखो 1000 पे 9 है, 1000 पे क्या हो गया? 8। अब कुछ नहीं सोचना है, फट से जो है क्या करना है, ये बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है? 8। बात समझ लो कि समझ रहे हो? तो हमने ये सीखा बेटा कि पहले तो अंकों को गिनना है। कभी भी संख्या में छोटा बड़ा देखना है तो क्या करना है? पहले अंकों को गिन लेना है, ठीक है? अंकों को गिन लिए, और अंक बराबर है तब तो मिलाना है। अंक बड़ा हो गया तो जो जिसमें अंक ज्यादा होंगे वही सब बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? बताओ, यहाँ पे दिखाए थे हम, ठीक है? अगर अंक बराबर तो क्या करना है? आगे से मिलाना है, ठीक है? आगे से क्या करना है? मिलाना है। तो आगे से मिलाएंगे, जो पहले बड़ा मिल जाएगा वही क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो, समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं क्लास क्वेश्चन संख्या 10 पे। अब क्या दिया है बेटा कि 3 5 8 7 और 0 से क्या करना है? बनने वाली 5 संख्या बनानी है, और क ख ग अंग च 5 सवाल दिया है, उसके हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है ना? अब क दिया हुआ है, क में क्या कहा बेटा? देखो इन्हीं अंकों से संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या बताओ, कौन है? बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? तो घटते क्रम लिखेंगे कि बढ़ते क्रम लिखेंगे? हाँ, बड़ी संख्या बनाना तो घटते क्रम लिखेंगे कि बढ़ते क्रम लिखेंगे? क्या लिखेंगे? घटते क्रम। तो सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, तो क्या लिखेंगे? घटते क्रम। देखो पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे 8, फिर 7, फिर लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बताओ इस संख्या का नाम क्या होगा? इकाई क्या? 87,500, यानी कि 87,530, 87,530 होगा कि नहीं होगा? बताओ। तो अब दूसरा ख क्या दिया हुआ है? इससे बनने वाली क्या दिया हुआ? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब बताओ बढ़ते क्रम लिखेंगे घटते क्रम? हाँ, बढ़ते क्रम लिखेंगे ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बोलो। हाँ, 5, उसके बाद 7 हो गया। ये गलत है कि सही है? एकदम गलत है। क्या? एकदम गलत। और पिछले क्लास में हम क्या बता रहे थे कि ध्यान रखना बेटा, जब 0 होगा तो 0 आगे लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? इसका महत्व तो खत्म हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो तुम 4 ही अंक में संख्या बनाओ जी, ऐसा बनाना है कि इसका 0 का महत्व रहे।
जीरो का महत्व रहे। तो सबसे पहले क्या करना है, जीरो के अलावा छोटी संख्या लिखना है और उसके बाद तुरंत जीरो लगा देना है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो क्या करना है, पहले क्या लिखेंगे यहाँ बताओ? हाँ, पहले क्या लिखेंगे? 3, उसके बाद समझ में आया बेटा? अब समझ में आया? तो अगर जीरो नहीं है तब तो तुम्हारा कंसेप्ट सही है, लेकिन जीरो रहेगा तो वहां पे थोड़ा ध्यान देना है। क्या करना है, पहले छोटी संख्या लिखना, उसके बाद तुरंत जीरो लेके फिर जो वही काम करना शुरू कर देना है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, गांव में क्या कर रहा है बताओ? गांव साल में क्या कर रहा बताओ? हाँ, क्या लिखना है? योगफल। क्या करना है? जो छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनी उनका क्या करना है? योगफल लिखना है। क्या लिखना है? योगफल लिखना है जी। योगफल में क्या होता है? योग में क्या होता है जी? योगफल में क्या होता है जी? जोड़ना। क्या होता है ये याद रखना, 30530 हो गया 3057 यही था जी। इसका क्या करना है? योगफल निकालना है। तीसरे सवाल में कर रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या बनी है और जो सबसे छोटी संख्या बनी है उनको क्या करना है? जोड़ना है। योगफल निकालना माने कि जोड़ देना। तो जोड़ो, ये क्या हो जाएगा? 8 हो नहीं होगा? 7 3 10 का 0 हासिल 1, 5 1 6, 6 5 11 का 1 हासिल 7 1 8, 8 3 11। तो तीसरे सवाल का आंसर ये हो गया। हुआ कि नहीं? बताओ ग का। और घ में क्या लिख रहा है बेटा? घ में कि बनाई गई संख्या बड़ी व छोटी संख्याओं में, बनाई गई संख्या बड़ी और छोटी संख्याओं में 3 का स्थानीय मान निकालो। तो देखो बड़ी संख्या क्या है जी? 8 7 5 3 0, ये बड़ी संख्या। छोटी संख्या क्या थी? ये थी 3 0 5 7। अब इनमें क्या निकालना है? इनका स्थानीय मान 3 का। किसका? 3 का। तो निकालो। 3 कहां पे है? इकाई दहाई। 3 कहां पे है? दहाई पे है जी। तो किससे गुणा करेंगे? स्थानीय मान में क्या करते हैं? उसके स्थान से गुणा कर देते हैं। 3 दहाइयां 30। अब इसमें भी 3 का निकालना है जी। तो इसका 3 का निकालना। तो 3 में किससे गुणा करेंगे बताओ? 3 में इकाई दहाई 10,000 में कितना जीरो? 4 बेटा, 4। 1 लाख में 5 जीरो होता है। 10,000 में 4 जीरो। 3 का में 3, 4 जीरो बढ़ा दो। तो देखो बेटा ध्यान सुनो, स्थानीय मान में जो है संख्या में अंक का जगह बदलने से स्थानीय मान में अंतर आ गया। आ गया। इसमें जो है 3 का स्थानीय मान 30 हुआ। इसमें जो है 3 का स्थानीय मान क्या हो गया? 30,000। क्या हो गया? महावीर बेटा कहां दिख रहा है? बाद में लिखने का मौका देंगे, घबराओ मत। ठीक है ना? अब अगला प्रश्न क्या है बेटा कि बनाई गई संख्या सबसे बड़ी व छोटी संख्याओं में 5 के स्थानीय मानों का योग कितना है? ठीक है ना? अब देखो इसमें किसका स्थान में निकालना है? 5 का। किसका स्थान में निकालना है? 5। ये अंग सवाल है। क्या निकालना है? अंग। ठीक ना? 5 का स्थान में कितना देगी? 5 में कितने से गुणा करेंगे बताओ तो? कह रहा है कि इस छोटी संख्या का नहीं, बड़ी संख्या में और छोटी संख्या में 5 का स्थानीय मान निकालो और उसके बाद उनको जोड़ो, योगफल दिखाओ उसका। कहा ना? तो इकाई दहाई सैकड़ा, 5 गुणे 100, तो क्या हो जाएगा जी? 500। इसमें भी क्या जाएगा? 5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा 100, तो क्या हो जाएगा? 500 होगा कि नहीं बताओ? तो दोनों का योगफल कितना आएगा? 500 धन 500, 500 धन 500। 500 रुपया का 2 नोट पाओगे तो कितना रुपया होगा? 5 5 1000 रुपया। हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग जो है 10वां सवाल भी कर लिए। अब किस पे आएंगे? 11वां सवाल पे आएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 11 क्या है बेटा? लिख रहा है क
1,00,000 से एक कम। क्या करना है? 1,00,000 से एक कम। तो हल कर रहे हैं, हल कर जी। देखो ध्यान दे रहे है, ध्यान दो। अरे क्यों बात कर रहे हो बेटा आप लोग? तुम ध्यान दे रही हो? अभी कल से टेस्ट लेंगे सबसे। गंदी बात है। एक लाख है, 1,00,000 में कितना जीरो जी? बोलो। 1 2 3 4 ना, 1,00,000 में 5 चीज, उसमें से एक कम करना है। तो कम करना तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे? क्या करेंगे? घटाएंगे। बोलो बेटा, बोलो। हाँ देखो, उसमें हम लोग सीखे थे पिछली क्लास में कि 6 अंकों की छोटी संख्या में से एक घटाओगे तो 5 अंकों की बड़ी संख्या पाओगे। आएगी नहीं आएगी? यही 5 अंकों की छोटी संख्या रहती, एक घटाते तो 4 अंकों की बड़ी संख्या आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? अब उसको कर भी सकते हो, हटा भी सकते हो। देखो यहाँ कुछ नहीं, यहां से लेगा तो ये क्या हो जाएगा? 10। यहां लेगा 10, ये क्या हो जाएगा? 9। ये क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? 10 9 10 9 10 में से एक गया 9, अब बाकी 9 9 क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। ये 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखोगे तो कोई महत्व है 0 का? नहीं। तो क हल हो गया। अब क्या करना है? ख। क्या करना है? ख। 9,999 9,999 से एक अधिक, से एक अधिक, ये नहीं कहा जी? तो अधिक का तो जोड़ो घटाओगे? करेंगे, जोड़ेंगे। तो 9,999 में एक क्या कर दोगे? जोड़ दो। तो कितना आ जाएगा? 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 क्या गया? उसे लोग सीखे थे कि अगर चाहे बैठ जाओ 4 अंकों की बड़ी संख्या है, उसमें एक जोड़ दोगे तो 5 अंकों की छोटी संख्या मिल जाएगी। 3 अंक की बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, उसमें एक जोड़ दोगे तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। समझ में आ गया? समझ में आया? चलो अब जो है हम लोग कौन से क्वेश्चन पे आते हैं? क्वेश्चन संख्या 12 पे आते हैं। हेलो नहीं, अब क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ लोगे ना? एक सवाल हम करके दिखा दे रहे हैं, बाकी आप लोग अपने से इसको कर लेना है। ठीक है, पहला सवाल कर दे जी कि तीसरा कर दे? चलो हम एक सवाल कर दे रहे हैं, ठीक ना? लास्ट वाला सवाल करते हैं। रुक जाओ, शांत रहो। कर दे रहे हैं। देखो इसमें लिखा है 21,490 लिखा है जी, धन। देखो सभी लोग, 45,300 तो 45,369 है ना, धन 64,679 है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? बताओ। तो देखो हमने क्या, देखो बेटा आप लोग अभी छोटे हैं, जो 4-5 में पढ़ रहे हैं, मतलब वो डायरेक्ट ऐसे जो है इकाई से इकाई जो जोड़ने को ऐसे भी जोड़ सकते हो। इकाई जोड़ लोगे तो देखते हैं जोड़ पाते हैं। शांत रहो, ऐसे जोड़ना है। 9 9 18 यहाँ पे 0 है, 18 क्या जाएगा? हासिल क्या होगा? यहाँ पे हासिल लिख देंगे। अब देखो जहां पे मैं जोड़ रहा हूं वहां पे टिक लगा देना हूं, ठीक है? ध्यान रखो, इकाई को हमने जोड़ लिया है, जोड़ लिया जी। अब दहाई को जोड़ रहे हैं। 7 और 6 13 हुआ ना, 1 14 और 14 9 23 क्या होगा? 23। ठीक है, 23 का क्या होगा? 23 का क्या होगा? 3। तो हमने इसको भी क्या कर लिया, मैंने हमने दहाई को भी जोड़ लिया है। 23 हासिल क्या हो जाएगा? बताओ, होगा ना? हासिल 2 हो गया। अब हमें सैकड़ा जोड़ना है। 6 3 9 और 9 9 2 11 11 4 15 11 4
15। तो हमने इसको भी जोड़ लिया, हासिल कितना हो गया 1। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हाँ, हमने सैकड़ा भी जोड़ लिया जी। अब क्या जोड़ना है? 1000 वाला जोड़ना है। 1000 जोड़ना है ना। 4 अच्छा ये भी जोड़ दिया, सैकड़ा जोड़ दिया। 4 और 5 9, 4 और 5 9, और 9 1 10, 10 1 11, 11 का 1 हासिल 1। अब क्या बचा? 10 बचा ना। 6 4 10, 10 2 12 1 ये आया है। मिलाओ। तो कहने का मतलब है कि ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं आता है तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, 1000 के नीचे 1000 लिखो। ठीक है ना? तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। हाँ चलो, हाँ नहीं चलो कर लो एक और। घ लिख दे रहे हैं, घ। ठीक है, कैसे जोड़ा था इसको देख लो। 67,699 प्लस 15,489। ठीक है ना? ध्यान से बेटा, इसको क्या करना है? सुनो, ध्यान सुनो। इकाई से इकाई जुड़ेगा, दहाई से दहाई, सैकड़ा से सैकड़ा, 1000 से 1000, लाख से लाख, ऐसे। ठीक है, 10,000 से 10,000, मतलब कि यही ध्यान रखना है। अब इकाई 9 है तो 9 और 9 कितना हो गया? बोलो 18 का हासिल। आगे बढ़वा दो। 8 और 9 बोलो, 8 और 9 17 1 18 का 8, हम लोग जोड़ लिए इसको ना, हासिल 4 और 6, 4 और 6 10, 10 1 11 का हासिल 5 और 7 12, 12 1 13 का हासिल 1 और 6 7 1। अब देखो बेटा, ये बिंदी अगर लगाते गए तो कंफ्यूजन नहीं होगा, पता चलता जाएगा कि हाँ किसको किसको हमने जोड़ लिया है। अब नहीं लगाओगे तो कभी दहाई में इकाई जोड़ देगा, इकाई में दहाई जोड़ दोगे, सैकड़ा में 1000 जोड़ दोगे, काम हो जाएगा गड़बड़। बस समझ लो, समझ रहे हो? अब देखो प्रश्न संख्या 14 पे आओ, लास्ट प्रश्न पे, नहीं 13वां पे, 13वां बच रहा है जी, 13वां बच रहा है। देखो क्या लिख रहा है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, ठीक है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ो और योगफल बताओ। ठीक है, देखो क्या कर रहा है? 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन जी? फिर क्या कर रहा है? उसमें किसको जोड़ना है? 6 अंक की सबसे, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है, हेलो नहीं? ठीक हो? तो देखो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होगी जी? 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या किससे बनता है? केवल और केवल 9 से। बनता है कि नहीं बनता है? तो 5 पर क्या लिख दो? हाँ 99,900। उसमें किसको जोड़ना है बताओ? 6 को छोटी संख्या है जी। देखो तो सुनो, ध्यान से ध्यान सुनो। 6 अंक में छोटी संख्या किससे बनता है? 1 और 0 से बनता है जी। तो उसमें क्या होगा? 1 होगा और 5 0 होगा, तभी बनेगा। इनको जोड़ना भी है तो 5 0 पहले लिख दो इनके नीचे, है कि नहीं बताओ? 1 आगे यहाँ लिख दो। अब इसको क्या कर दो? जोड़ दो। ये क्या हो जाएगा? 9। ये क्या हो जाएगा? होगा। अब इनका क्या लिखना है? नाम लिखा है जी कि योगफल को शब्दों में लिखो। इकाई, ध्यान सीखो, इकाई है कि नहीं बताओ? अब देखो कितना होगा? ये क्या हो गया? लाख के नीचे कितना है जी? तो क्या लिखेंगे? 1 लिखोगे नहीं लिखोगे?
ऑप्शन तो ठीक है। 99 में देखो 99,000 होगा क्योंकि 1000 में 2 है ना, तो क्या होगा 99 99,000 होगा कि नहीं होगा बताओ। 99,000 हो गया तो यहां तक हमने इसको लिख दिया, यहां इसको लिख दिया। अब सैकड़ा के नीचे क्या है जी 9, तो 900 इसको भी लिख दिया हमने। दहाई और इकाई में क्या 9 दहाई 9 इकाई 90 9 99, तो 99 होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं। हाँ ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट वाला प्रश्न संख्या 14। अब देखो ध्यान समझो, समझना इसको ठीक ना, करना आप लोग खुद है क्योंकि आसान है। विधानसभा के चुनाव में विभिन्न प्रत्याशियों को मिले मतों का ब्यौरा नीचे दिया हुआ है। देखो इसमें 6 प्रत्याशी लड़े हुए हैं। पहला प्रत्याशी वोट पाया है 45,673, दूसरा पाया है 39,188, तीसरा पाया है 8,739, चौथा पाया है 4,867, पांचवा पाया है 9,987 और छठवां पाया है 243। यदि 876 मत अवैध पाए गए तो कुल कितने लोगों ने मतदान किया। देखो तो मतदान तो कितने लोगों ने किया बताओ। देखो सब देखो एक आदमी कितना वोट देता है जी, एक ही वोट देता है जी, एक आदमी एक ही वोट देता है, देता कि नहीं देता है। तो जितने कैंडिडेट हैं सबको अलग अलग आदमी ने वोट दिया होगा नहीं दिया होगा। इसका मतलब क्या करना है कि सबको जोड़ना है। अब नीचे देखो लिखा है 876 मत क्या हो गए अवैध हो गए। अवैध में कुछ लोगों ने देखो उसमें होता है मोहर, क्या होता है ये मोहर। कुछ लोग क्या करते हैं मोहर मिला के अंगूठे से यहां लगा देते हैं, वो अवैध हो जाता है, वो गलत, वो माना नहीं जाएगा, वो माना नहीं जाएगा। जब तक आप मोहर से नहीं मारेंगे वो माना नहीं जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि इतना स्याही बोल देते हैं कि एक दो तीन में लग जाता है, उनको चपटना ही नहीं आता है, तो वो भी अवैध हो जाता है, पता है नहीं माना नहीं जाएगा। तो ढंग से मारना है, जहां मारना है वहीं मारना है और उसी जो है डब्बे में मारना है। बात समझ नहीं समझ जो बना हुआ है रेक्टेंगल टाइप आता है उसी मारना होता है, ठीक है। अगर उसमें नहीं मारोगे तो क्या जाएगा अवैध। लेकिन वोट तो वो भी दिया है, ये नहीं दिया है, तो नाम तो उसका भी चढ़ा कितने लोग। तो क्या करना है सबको, क्या करना है जोड़ देना है। क्या करना है सबको जोड़ देना है। देखो पहला कैंडिडेट जो दिया है कितना दिया है 45,000 बोलो जी 673। दूसरा कैंडिडेट कितना पाया है जी बोलो 39,188। देखो इसमें सीखना क्या है बेटा, ध्यान से सीखना है। तीसरा कितना पाया है और देखो 8,739, तो 8,000 के नीचे लिखना है। अभी यहाँ पे 8,739 यहां से लिख दोगे तो काम हो जाएगा गड़बड़, पीछे से मिलाकर लिखना है, ध्यान रखना। चौथा कितना पाया है जी 4,867, 4,867। पांचवा कितना पाया बताओ, हाँ 900, सैकड़ा के नीचे 987। छठवा कितना पाया बताओ 200। सबको अवैध कितना बताओ, अवैध कितना हुआ अवैध मत, हाँ 800। सबको क्या कर देना है जोड़ देना है, जोड़ के क्या करना है उत्तर लाना है। चलो इसको जोड़ के अभी उत्तर निकालो सभी लोग आप लोग।